शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, ओम नमः शिवाय। सुबह की राम राम। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत आनंद में होंगे, मज़े में होंगे, प्रभु की कृपा से सब सुखी होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। प्यारे मित्रों, प्यारे साथी, नित्य प्रति की तरह कुछ न कुछ ध्यान के साथ साथ अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को भी शेयर करते जाना चाहिए। जब जब हम इस मार्ग पे उतरते हैं तो माँ भगवती, सरस्वती स्वरूपा, ऋषि मुनियों की कृपा से कुछ न कुछ मोती अक्सर मिलते ही रहते हैं। तो आइए सभी आपस में बांटते चलें। कौन सा मोती कब किसके काम आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो हमने 2 सूत्र लिखे हैं। 2 सूत्रों पर थोड़ा थोड़ा समय आप सबको दे देते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं। पहला सूत्र है कि बिना खोए खोज होना असंभव है। खोने का अर्थ स्वयं को मिटा देना है। कि जब तक हमारी किसी विषय पर कोई लगन नहीं होगी, गहन चिंतन नहीं होगा, मनन नहीं होगा, तब तक हम उस विषय में खो नहीं सकते। खोने का अर्थ है कि उसके प्रेम में पड़ जाना। विज्ञान भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, प्यारे मित्रों, जब तक हम उसके साथ प्रेम का रिश्ता नहीं बनाते, तब तक हम उसे सफल नहीं हो पाते, उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो जिस भी विषय की ओर हम जाएं, उसके साथ उसे हमें अपना प्रेमी बनाना होगा, उसे अपना प्रेमिका बनाना होगा, तभी हमें उसमें सफलता मिलेगी। और प्रेम की कला या तो माँ से सीखी जा सकती है, क्योंकि माँ के पास एक ममता होती है, करुणा होती है, तो माँ हमें अकारण प्रेम करने की कला सिखा सकती है। और दूसरा गुरु। तो माँ, गुरु 2 ऐसे लोग हैं, जब हम इनके सानिध्य में पहुँचते हैं तो ये हमें क्या सिखाते हैं,
बिना वाणी के, बिना किसी क्रिया के, मौन होकर जब हम उनके सानिध्य में रहने लगते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। प्यारे साथ को बहुत कुछ। माँ अपने बच्चे को कुछ नहीं समझाती, कुछ नहीं कहती, किंतु फिर भी माँ अपने बच्चों को बहुत कुछ दे जाती है। इसी प्रकार से जब हम संत सदगुरु के सानिध्य में रहते हैं, गुरुदेव के चरणों में रहते हैं, तो गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि गुरु जो भीतर से जागृत हो गया, वो जीती जागती एक किताब है, एक मृत किताब जो बाजार में मिलती है, जिसमें शब्द तो हैं किंतु प्राण नहीं है, और एक जीती जागती किताब जो संत सदगुरु है, जिसके भीतर से किताब बोलती है, जो स्वयं एक किताब है। तो जब हम उसके सानिध्य में रहते हैं, उसका उठना बैठना, उसका व्यवहार हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है, प्रेम सिखा के चला जाता है। एक छोटा सा इस प्रेम के विषय में मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, जो मेरे साथ अनेकों बार जगह जगह पर घटित होता रहता है। बहुत साल पहले मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, शायद मुझे याद है या नहीं, लगता तो है दिया था, फिर भी दोबारा से। हम एक बार कसौली क्षेत्र में थे, कसौली वाले आश्रम में, बहुत साल पुरानी बात है, करीबन 92 93 की बात होगी। तो मेरे एक मित्र हैं, मित्र जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, ऋषि आनंद नाम था उनका, चंडीगढ़ से बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। तो उन्होंने एक बार वो आश्रम पे आए मेरे पास कुटिया में, अक्सर आया करते थे। उस दिन थोड़ा मूड ऑफ था हमारा, तो वो स्पेशल हमसे ही मिलने आते थे और किसी से नहीं मिलते थे, और हमें ऐसे प्रेम करते थे जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो जब वो हमारी कुटिया पर आए, आश्रम पर आए, गुरु भाई थे हमारे, मूड हमारा ऑफ था, सुबह सुबह का समय, 9 बजे का समय था। कारण क्या था? बस आश्रमों के झंझटों के कारण हो जाता है। तो मैंने उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं दी, कोई अटेंड नहीं किया। वो 2 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट यहाँ वहाँ देखते रहे, घूमते रहे। तो मैंने उन्हें बिल्कुल अटेंड नहीं किया। तो जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो ऐसा ही करता है। तो वो जाने लगे, उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, और गाड़ी के पास खड़े होकर के, गेट के पास खड़े होकर के उन्होंने फ्लाइंग किस की, बस, और कुछ नहीं किया, और वो चले गए। बस उनका वो फ्लाइंग किस करना इतना भीतर आहत कर गया, बिना शब्दों के, कि जिसने मेरे अंतरात्मा को हिला दिया। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, माँ और गुरु, ये दो लोग ऐसे हैं जो हमें बिना शब्दों के बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो हमें इनके सानिध्य में रहना चाहिए। और दूसरा सूत्र, पहले वाली बात को और थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। उन ऋषि आनंद ने हमें मिटना सिखाया, खो जाना सिखाया, प्रेम किसे कहते हैं वो सिखाया। और वो सदा कहते थे कि, उस समय हमारा नाम नवीन था, वो कहते थे कि नवीन, मैं तेरी माँ हूँ, और तुझे नहीं पता तुझे कैसे जीना है, मैं सिखाऊंगा तुझे। मैंने कहा ठीक है। तो वो शब्दों से नहीं, प्रैक्टिकली सिखाया करते थे, प्रैक्टिकली। तो एक छोटी सी बात और उनकी सुना देता हूँ, जब उनका विषय उठा है। बहुत अद्भुत संत थे वो, बहुत अच्छे संत थे, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए भी संत थे। एक बार हम हरिद्वार गए हुए थे स्नान के लिए। तो उनका सोमवार का व्रत था उस दिन। तो कोई उनके सामने सजी हुई थाली ले आया खाने के लिए, और उसे भी पता था कि आज ऋषि आनंद जी का व्रत है। वो थाली सजा के ले आया। तो ऋषि आनंद जी ने एकदम से वो खाना शुरू कर दिया। तो जिसने जो थाली लेकर आया था, उसने कहा कि ऋषि जी, आज तो आपका व्रत था। तो उन्होंने कहा, व्रत जाए भाड़ में, व्रत तो मैं कल भी रख लूंगा। तो इतने प्रेम से भोजन प्रसादम लेके आया है, माँ का स्वरूप बन के आया है मेरे लिए, भगवान का स्वरूप बन के आया है, तो मैं इस अमृत को कैसे ठुकरा दूं? अमृत कल नहीं मिलेगा, किंतु व्रत तो कल भी रखा जा सकता है। तो ऐसे प्रैक्टिकल जीवन जब हम उनके साथ रहे, सीखते चले गए, समझते चले गए,
तो प्यारे मित्रों, खो जाने की कला संतों के सानिध्य में ही मिल सकती है। और जब हम खोना सीख जाएंगे, खोजना भी सीख जाएंगे। और दूसरी बात, दूसरा सूत्र, कि हम प्रकृति में अगर केवल लेना जानते हैं तो लिया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। प्यारे साथ को देना भी पड़ेगा। प्रकृति बहुत न्यायपूर्ण चलती है, यहाँ कुछ अनबैलेंस नहीं होने देती प्रकृति। तो प्रकृति में अगर हम कुछ कुछ भी प्रकृति से लेते हैं और यदि वो नहीं, हम उसका रिटर्न नहीं करते, तो वो टोटल व्यर्थ हो जाता है। एक बार एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हिमालय की भूमि, इसके दो स्वरूप हैं। इसमें दो तरह के लोग रहते हैं। ये पुण्य भूमि भी है और पाप भूमि भी है। साधक सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने आज तक सुना है कि हिमालय तो तपोभूमि है, पुण्य भूमि है, तो पुण्य भूमि पाप भूमि कैसे हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा और गहन खोल करके समझा देते हैं शॉर्ट में ही। जिस इंसान के बहुत जन्मों के पुण्य हैं, जिसकी बहुत तपस्या है, ये प्रकृति उस इंसान को, उस साधक को उठा करके हिमालय की ओर ले आएगी और वो तप में लग जाएगा। और तपेश्वरी की आवश्यकताएं सीमित होती हैं। सुख और आनंदचित होकर के वो तप में उतरेगा और परमात्मा की उपलब्धि करता चला जाएगा। तो जो पूर्व जन्मों का पुण्य आत्मा है, जिसने खूब दान पुण्य सेवा साधना सब किया है, प्रकृति उसको उठा के हिमालय की ओर ले आएगी, सिद्धों की ओर ले आएगी। दूसरा, उस इंसान को प्रकृति हिमालय की ओर, पहाड़ों की ओर, पर्वतों की ओर लेके आएगी, जिसके प्रारब्ध में कुछ पुण्य नहीं है, जिसने जीवन में कुछ नहीं दिया, केवल संसार से लिया ही लिया, कोई दान नहीं, कोई भजन नहीं, कोई तपस्या नहीं, तो उसका अकाउंट नील बटा नील, और साथ में उसने पाप भी किए। तो ऐसे इंसान को प्रकृति उठा करके इन पहाड़ों की तरफ भेज देती है, जहाँ का जीवन अत्यंत कठोर, सुविधाओं से वंचित, जहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं होती, और जीवन एक पशु जैसा हो जाता है। और जब इंसान ऐसी भूमि पर आता है और प्रारब्धवश कष्ट भोगते हुए बहुत कुछ करता है, मेहनत करता है, फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगता, और कष्ट में रहते हुए उससे पुण्य हो जाए, ये बहुत मुश्किल बात है, असंभव जैसी बात है। तो इसलिए यहाँ दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो साधु संत जिन्होंने प्रारब्ध में बहुत तप भजन सेवा साधना पुण्यार्जन किया, एक वो लोग, और एक वो जिनके पास पूर्व का कोई अकाउंट नहीं है। नेगेटिव अकाउंट तो जरूर है, क्योंकि नेगेटिव के कारण ही उसे ऐसी जगह पर आना पड़ा, पशु जैसा जीवन, बैल जैसा जीवन जीना पड़ता है। तो ऐसे अनेकों अनेकों लोग हमसे प्रार्थना भी करते हैं, आकर पूछते भी हैं कि हमारे पूर्व के कौन से पाप कर्म हैं जिस कारण से हमें यहाँ रहना पड़ रहा है। तो हम प्यारे साथ को क्या उत्तर दें? संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक हम संतों गुरुओं के सानिध्य में नहीं बैठ जाएंगे, बैठेंगे नहीं, उनका सत्संग नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे भीतर सेवा के संस्कार नहीं उदय होंगे। सेवा ही हमारे जीवन के पुण्य को उदय करती है। इसलिए हमने जब इष्ट देव मंत्र दीक्षा दी थी, शुरू में तो हमने कहा था कि सेवा करनी ही होगी, बिना सेवा के साधना फलित नहीं होगी। किंतु हम संत हैं, किसी को बाध्य नहीं कर सकते, बिल्कुल फ्री रखते हैं। इसलिए हमने सबको फ्री कर दिया कि तुम सेवा करो या ना करो, तुम्हारा अपना प्रारब्ध। करोगे तो तुम्हारे अपने पुण्य अर्जित होंगे, नहीं करोगे तो तुम्हारा अपना। तो हमने पूर्ण रूप से फ्री करके चले हैं। किंतु प्यारे साथ को, ये हिमालय की भूमि जब कभी कोई यहाँ आए, यहाँ आकर देखेगा और लोगों के जीवन को देखेगा, समझेगा, तो उसे पता चलेगा कि जीवन किसे कहते हैं, कितने कष्ट से उनको जीना पड़ता है। तो इतना ही कहेंगे और इसके बाद हम अपने ध्यान की ओर उतरेंगे। संकेत और इशारे आप सबने समझ लिए।
इसलिए अपने जीवन को आप जहाँ भी रहते हैं बैलेंस बना के चलिए सेवा और साधना का। और एक बार जब कोई साधक ऐसी भूमि पर आकर लोगों का जीवन देख लेता है, फिर उसे समझ आने लगता है कि हम किस कारण से सुखी हैं और किस कारण से दुखी हैं। अगर आप मैदानी इलाकों में भी जाते हैं तो मैदानी इलाकों में भी अनेकों अनेकों स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आपको जाकर देखने को मिलेगा कि इंसान के पास जीवन जीने के लिए तक की सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि प्रारब्ध में उन्होंने कुछ नहीं किया। और पंजाब के लोग, गुजरात के लोग लगभग साधन सुविधाओं से संपन्न क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने प्रारब्ध को सिंचित किया, संजोया, सेवाओं में सबसे आगे रहे। इतना ही कहेंगे प्यारे मित्रों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः